हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशीष आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम हो गया है, मैंने नहा लिया है। एक्चुअली मैं आज नहा लिया इसलिए जल्दी क्योंकि आज कुछ भी ज़्यादा काम नहीं था, थोड़े दो चार कपड़े थे तो अभी मैंने भिगा के फ़िलहाल रख दिए हैं सर्फ़ में, ताकि मतलब धोने में आसानी हो जाती। थोड़ी देर सर्फ़ में भिगा दो तो, क्योंकि इतने तो गंदे होते नहीं हैं। और बस नूर के ही थे ज़्यादातर करके, तो मैंने भिगा दिए हैं। थोड़ी देर में वॉश करूँगी। और वेदर वैसे ही लग रहा है, लाइक मतलब बारिश के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये तो मतलब वेदर चेंजिंग होती रहती है। और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ मेड का वेट, क्योंकि वो आ जाए, साफ़ सफाई कर जाए तो फिर मैं नीचे जाऊँ। तो बस अभी फ़िलहाल मैं नहा के चाय पी कर के बैठी हुई हूँ और जस्ट वेटिंग। और मैंने सोचा चलिए वो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में और आगे आगे जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लुक एट द वेदर गाइस, कुछ बादल बने हुए हैं और धूप से भी निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। दिख रहे होंगे हमारे पेड़ पौधे थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। दैट मीन्स थोड़ी थोड़ी हवा चल ही रही है। ये देखिए सामने फ्लैग कैसे हिल रहा है, इसका मतलब हवा चल रही है। तो क्या होता है ना कि जैसे बादल बने, जैसे ही बादल बनते हैं ना, इस तरीके से हवा चलने लगती है और सारे बादल उड़ जाते हैं और यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं रह जाता है। सो फ्रेंड्स, नेल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदे से, तो अभी टाइम है तो मैंने सोचा यही साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी दिन से इधर कुछ भी केयर नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ एक तो नूर की तबीयत नहीं सही रहती है, ऊपर से क्या होता है ना कि टाइम भी नहीं मिल पाता बिल्कुल। मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल मेड का वेट कर रहे हैं, अभी वो आएगी ऊपर साफ़ सफाई करेगी, तब तक मुझे टाइम मिल गया तो मैं यही काम कर लेती हूँ। मम्मी उस दिन गुस्सा कर रही थी कि नेल साफ़ कर लो अपने, बहुत गंदे से लग रहे हैं। अच्छा, जब नेल पेंट की आदत पड़ जाती है ना तो फिर नेल गंदे गंदे लगने लगते हैं अगर ना लगाई हो तो। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नेल पेंट तो नहीं लगाऊंगी, रात तक लगा लूँगी। अभी फ़िलहाल बस ऐसे साफ़ कर लेते हैं। सो गाइज, नेल्स क्लियर कर लिए हैं, इसको संभाल के रख दूँ क्योंकि इस समय ये बहुत काम आ रहा है। इसके बिना तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि मेरे पेट में पड़ गए थे क्रैम्प्स, तो उसके लिए इससे सिकाई करना बहुत बहुत अच्छा रहता है। और गाइज कुछ बातें भी आपसे करनी थी, बातें ये करनी थी। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ ना बर्थडे की लाइन लगने वाली है, सबके बर्थडे आने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट मेरी मम्मा का बर्थडे पड़ेगा और फिर सेकंड मेरे भांजे का बर्थडे पड़ेगा, उसके बाद नूर का बर्थडे पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड फॉर द नूर्स बर्थडे। एक्चुअली में हम लोग नूर का बर्थडे दो तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लाइक तिथि के हिसाब से भी सेलिब्रेट करते हैं और डेट वाइज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो डेट वाइज थोड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं और तिथि के हिसाब से मैंने सुना था कि जैसे बच्चों का बर्थडे अगर तिथि के हिसाब से आपको सेलिब्रेट करना हो तो कुछ जैसे गरीबों में कर दीजिए दान वगैरह। तो वो सब हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, जितना भगवान ने हमारी हैसियत दी है बस उतना ही। तो वो सब भी सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और अपना प्यार दिखाइए गाइस। बहुत सारा सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लाइक करिए, कमेंट किया करिए। तो मेरे साथ बिल्कुल ब्लॉग में बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग ज़रूर देखने को अब मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारी मेड आ गई थी तो वो काम कर रही थी, बाकी सारा तो मैंने निपटा ही लिया था, इन्हीं का वेट हो रहा था तो उन्होंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर दिया। और इसके बाद मैं आ गई थी नीचे खाना बनाने के लिए। आज पंजाबी खाना बनाया, राजमा एंड राइस और परांठे बन रहे हैं हमारे घर। तो गाइस आप भी आइए हमारे साथ एंजॉय करिए
ब्रेकफास्ट में, क्योंकि पंजाबियों के घर में कुछ चीजें बड़ी कॉमन सी होती है, लाइक राजमा चावल, आलू के परांठे, ये सब नाश्ते में हम लोग आराम से खा लेते हैं। शायद सब लोग लंच में खाते हो, लेकिन हम लोग नाश्ते में खाते हैं ये सब, इसीलिए हम लोग की सेहत ऐसी होती है। तो दीदी ने बना लिया था राजमा चावल वगैरह, तो अभी मैं आई हूँ तो साथ में मिलकर परांठे बना ले रहे हैं मैं और दीदी, और उसके बाद सबको नाश्ता सर्व करते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जो लंच और ब्रेकफास्ट होता है वो हम लोगों का एक ही होता है, क्योंकि हम लोग लंच नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसी तरीके का ब्रेकफास्ट यूज़ करते हैं। आलू के परांठे भी हैवी होते हैं, तो अक्सर हमारे घर में बन जाते हैं, और राजमा भी हैवी होता है, तो बस एक बार खा लेते हैं, फुर्सत हो जाती है सीधे, फिर इसके बाद हम लोग डिनर करते हैं। वो बात अलग है कि बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें, हाँ, अदरवाइज हम लोग डिनर करते हैं इसके बाद। अच्छी शेप में बन रहे हैं गाइस, अच्छे बन रहे हैं, वेरी वेरी टेस्टी है। यानी ट्रायंगल पराठे बना रहे, ट्रायंगल, ये देखिए। गाइस आप भी एंजॉय करें हमारे साथ आके। तो गाइस कम एंड जॉइन अस, दीदी बोल रही है आ जाइए, एंजॉय करिए आके राजमा चावल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लग गई थी प्लेट, राजमा चावल और कुंदरू की सब्जी, परोंठा, अचार वगैरह, और बस फिर इसके बाद हम लोग नूर ने नहा लिया था, फिर ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पर मैं नूर का मिल्क जो है वो फिलअप कर रही हूँ बॉक्स में, और फिर उसके बाद इसको दूध दे देंगे, और दवाई वगैरह भी दे देंगे साथ में। शायद दवाई मैंने दे दी थी, और अब इसको दूध दे देते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करती है, और रो रही है इसलिए क्योंकि मैंने बॉक्स बंद कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आफ्टरनून का टाइम हो गया है और मैं भी सोने जा रही हूँ। नूर मेरी सो गई है, ये देखिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठते हैं और रेडी होते हैं क्लासेस जाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम दोनों लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा एक चीज़ है, दोपहर में सोना बहुत ज़रूरी होता है। भले आप आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करें, उससे क्या होता है ना कि आपकी जो एनर्जी होती है ना गेट बैक हो जाती है, और आप फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं भी थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, और नूर सो गई है। लाइट ऑफ हो गई थी। चलिए ठीक है। यहाँ पे उतरते साथ नूर ने जिद करी बुआ से कि बुआ मुझे झूले में बिठा दो, तो फिर दीदी थोड़ी देर बैठ के इनको झूला झुला रही थी, और उधर चाय भी दीदी बना रही थी, और इनका तो शाम को मस्ती टाइम होता ही है। तो बस इसके बाद फिर मैं जाऊंगी क्लास, और क्लासेस से आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बना ली थी रोटियाँ, तो रोटियों में घी लगा करके इनको रख देते हैं फ़िलहाल कैस्ट्रॉल में, क्योंकि इस टाइम पे मतलब अभी कोई खाना नहीं खाएगा, थोड़ा रुक के ही खाएगा। तो मैंने फटाफट से रोटियाँ, एक्चुअली रोटियाँ वगैरह टाइम से बन जाए गर्मियों में तो सही रहता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि कपड़े हो गए थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा कपड़े भी फटाफट से निपटा लेते हैं। आजकल तो कपड़ों का तो ऐसा हो गया है, मैं क्या बताऊँ, कि ना कपड़े सूख रहे हैं ना कुछ, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर मुझे ड्राई करने के लिए नीचे ले जाने पड़ते हैं कपड़े। तो वैसे तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे ही धो के टांग दिया है, और देखा जाएगा, अगर नहीं सूखेंगे तो फिर ड्राई कर लेंगे, अगर सूख जाएंगे तो फिर ऐसे ही फैला देंगे, क्योंकि मौसम का कुछ भी वो नहीं रह गया है, भरोसा नहीं रह गया है। थोड़ा बहुत करो और फिर उसके बाद तुरंत मौसम ख़राब हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने लगाया था फ़िनाइल वाला पोछा। एक्चुअली मैं रात में पोछा इसलिए लगा देती हूँ कि एक तो नूर के पापा, उनकी कमर में प्रॉब्लम है, तो वो नीचे ही लेटते हैं, और मतलब नीचे दरी वगैरह बिछा करके लेटते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि बारिशों के मौसम में ना कीड़े पतंगे आ जाते हैं, तो इससे ये रहता है कि हाँ एकदम क्लीन हो जाता है। सो गाइस, ख़त्म कर दिया है काम, बिस्तर वगैरह भी लगा दिए हैं सब, ये देखिए अच्छे से
सारे बिस्तर वगैरह भी लगा दिए हैं, क्योंकि काम टाइमली ख़त्म हो जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि नूर अमृत जब ऊपर आ जाते हैं ना तो मैं वैसे भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इन्हीं दोनों पे होता है। क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं इन लोगों को चोट चपेट ना लग जाए, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत बेटर फील करती हूँ अगर मेरा काम पहले से सारा हो जाता है। तो थैंकफुली सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर वेट करूँगी, क्योंकि नूर के पापा अभी आए नहीं हैं, वो आ जाए तब फिर हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। एकदम से सारा काम पड़ जाता ना तो सांस फूलने लगती है। एनीवेज चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आफ्टर दैट फिर मैं डिनर करूँगी। अब यहाँ मैं नीचे उतर आई थी तो आज चल रही थी बजरंगी भाईजान। तो किस किस को ये मूवी पसंद है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं आराम से बैठ कर के देख रही थी। अभी नूर के पापा आए नहीं, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एक्चुअली बारिश में ये वो ट्रैफिक वगैरह में फंस गए होंगे, तो तभी मैं आराम से बैठ कर के देख रही थी और नूर की अपनी मस्ती चल रही थी, साथ साथ में मैं मूवी भी इंजॉय कर रही थी। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग की करते हैं एंडिंग यहीं से। आई विश आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय।